हैज सेम, ईच बल्ब हैव सेम करंट बट डिफरेंट प्रेजेंस में बर्न होता है। विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न ही नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई बल्ब है नॉर्मल बल्ब, जो दिवाली पर लाइटिंग होती है वो सीरीज कनेक्शन में होती है, पैरेलल कनेक्शन में। दिवाली पर जो आप लड़ी होगी वोल्टेज, तो क्या होगा, वही होगा जो हर बल्ब के साथ होता है, ब्लास्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सारी की सारी पूरी लड़ी फेल हो जाएगी अगर उस, ठीक है। देखो अभी हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को अच्छे से समझेंगे। क्लास 10th का तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 उसका एक पार्ट है जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को समझते हैं। इस कनेक्शन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से किस कनेक्शन के अंदर वोल्टेज सेम रहती है और किस के अंदर करंट सेम रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले एक एक चीज़ का बताओगे मेरे को, ये क्या है? डिजिटल मीटर है जिसकी हेल्प से हम करंट और वोल्टेज दोनों को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टिविटी को भी मेजर कर सकता है ये वाला मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमने एक यहाँ पर जो अडेप्टर के रूप में लिया गया है, जो एक बैटरी के को रिप्लेस कर दिया गया है इसके द्वारा, क्योंकि इसकी बजाय हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है करंट जो है वो उसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। यानी मान लीजिए जैसे बैटरी है, हाँ, तो ये हमने ये जो है 4.8 वोल्टेज के तहत हमने एक बैटरी के जगह रिप्लेस करके इसको यूज कर रही है कि जिसको हम देखो, सबसे पहले हम इसका एक बार वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज कितना है। ठीक है, ब्लैक के साथ में अगर ब्लैक कनेक्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव के साथ में जो है रेड वाला कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज शो करेगा ये। तो ये लगभग 5.2 वोल्टेज अभी अप्रोक्सीमेट इसमें आ रही है, यानी 5.2। ठीक है, तो एक्यूरेटली ये 5.2 वोल्टेज इसमें एक्यूरेटली आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। फाइव पॉइंट 1 या 5.2, ओके, इतनी वोल्टेज इसके अंदर अभी अप्रोक्सीमेट दिखाई दे रही है। सभी को दिखाई दे रही होगी, देखो। ठीक है, ये वोल्टेज है इतनी अभी, ये वोल्टेज अब शो कर रहा है लगभग ये 5.2 वोल्टेज। ठीक है, ये है मीटर से जहाँ से हम यहाँ से वोल्टेज की सप्लाई देंगे इसको बार बार, और उसके बाद में कुछ कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यूज को। सबसे पहले एक बार कनेक्शन को समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक बल्ब को लिया। अब एक बल्ब है, उसकी इंटेंसिटी देखेंगे। सबसे पहले उस बल्ब को कनेक्ट करेंगे इसके साथ में और उसकी इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि इसके ये कितना जलता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, किसी भी टर्मिनल को किसी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो बल्ब लिया है वो एक एलईडी बल्ब नहीं है। ये जो एलईडी बल्ब होता है, इस एलईडी बल्ब के अंदर क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ नहीं जा सकता क्योंकि डायोड है, और डायोड जिसको बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। और लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है ना, उसका फंक्शन बहुत अलग होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं, वापस उससे पास नहीं हो सकते। इसके पीछे रीजन होता है बहुत बड़ा, और आप जब कंडक्शन बैंड और सब चीज़ें पढ़ोगे 12th क्लास में तब आप इस चीज़ों को जानोगे। अभी हम इस पर बल्ब पर चलते हैं, जो कि इसके अंदर एक छोटा सा बहुत सिंपल फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट बल्ब के अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे निक्रोम का वायर हो, टंगस्टन का, ठीक है, निक्रोम वायर हो गया है, टंगस्टन वायर हो गया है, इन सब चीज़ों के हेल्प से। अब वो वायर कैसे होते हैं, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर होते हैं, और वो एक तरीके से अलॉय के रूप में काम करते हैं। जैसे बहुत सारी निक्रोम के निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन सभी मेटल्स को मिला करके एक मेटल तैयार किया गया जिसको हम अलॉय बोलेंगे, यानी मिश्र धातु बोलेंगे। तो जो अलॉय बनता है उसमें क्या प्रॉपर्टीज डाल दी गई है ऐसे सारे मेटल्स को मिला करके, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो वो जलेगा ना, जब रोशनी दे रहा होगा, लाइट दे रहा होगा, वो उस टाइम पर भी वो जो बल्ब है ना उसके अंदर वो फिलामेंट मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो बल्ब होता है, इसके अंदर जो फिलामेंट है वो यहाँ पर मेल्ट हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो जल रहा होता है, पर फिर भी वो मेल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके ऊपर जो कवर लगा रखा है, कांच का जो ग्लास का जो कवर होता है, वो इसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता उसके साथ। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सब्सटेंस कोई बर्न होता है, ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में तो होगा ना, नहीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न ही नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई बल्ब है, नॉर्मल बल्ब भी आता है जो सूर्या बल्ब के नाम से भी बल्ब आता है, उसको अगर कहीं से क्रैक कर दिया ना, तो जैसे ही वो अगर मान लो फिलामेंट टूटा नहीं और वो क्रैक हो गया कहीं से, तो जैसे आप उसको होल्डर में डाल करके बटन को ऑन करोगे तो फ्यूज हो जाएगा। जब क्योंकि बाहर से उसने ना ऑक्सीजन की सप्लाई ले ली, और जबकि जब एकदम से वो बल्ब को ऑन करते ही वो फ्यूज हो जाएगा जलते हुए।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन होने वाला है, अगर ये कहीं से फूट जाए टूट जाए और मान लो अंदर से फिलामेंट बिल्कुल कनेक्टेड है तो इसको कनेक्ट करते ही ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सहन कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होती, इस वजह से जलेगा, लाइट को एमिट करेगा अपने अंदर से। यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो है देखो बल्ब जलेगा। अब इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कितना तेज ये जल रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से ये बल्ब आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, सारे बल्ब से किसी भी बल्ब के साथ में अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें तो सारे के सभी बल्ब की जो इंटेंसिटी होगी वो लगभग आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, इस बल्ब की भी इतनी थी और उस बल्ब की भी लगभग इतनी है, सारे के सारे बल्ब एक जैसे सेम है। ठीक है, तो इन बल्ब के अंदर जो एक बल्ब को कनेक्ट करने से जो इंटेंसिटी है वो सबकी लगभग सेम है। अब हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से के साथ में दो तरीके से कनेक्ट करेंगे, एक है सीरीज कनेक्शन और एक होगा पैरेलल कनेक्शन, श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम। अब देखो कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने इसके एक वायर को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका एक वायर कनेक्ट हो गया, इस तरीके से कनेक्ट हुआ ये वायर। अब क्या है, इन दोनों का एक एक टर्मिनल जो था वो कनेक्ट कर दिया, एक एक टर्मिनल यहाँ पर फ्री एंड है। अब ये जो फ्री एंड होने वाला है ना, इसको कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम 1 मिनट के लिए एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर जो ये बल्ब था और इसको मैंने इसके साथ में अच्छे से ये कनेक्ट कर लिया, इधर से कनेक्ट कर लेते हैं इस बल्ब के साथ। ये मैंने यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब क्या है, दूसरा इसके साथ मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा था, ये इसके साथ कनेक्ट हो रखा है। अब एक बार इसकी वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, तो वोल्टेज इसके अंदर कितनी गई देखो ध्यान से, मेरे को देख पा रहे हो कि मैं इनको यहाँ पर किसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, इन ये तो दोनों वायर थे ना, और यही दोनों वायर इस बल्ब के अंदर कनेक्ट है, और इन दोनों टर्मिनल को मैं यहाँ पर ये जो पिन है इनको यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूँ। इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और आप देख रहे हो कि मैंने ये जो सेट कर रखा 20 वोल्टेज पर, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर 20 वोल्ट तक, अप टू 20 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। अगर इसमें हाई वोल्टेज होती 20 वोल्ट से ज़्यादा होती, 24 या उससे ज़्यादा, तो इसको मैं 200 पर सेट कर देता। उससे भी ज़्यादा होती तो 1000 वोल्ट तक ये जो मीटर है ये उसको कर सकता है इस तरीके से मेजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 20 पर सेट करके और 20 के अप्रोक्स तक ये वैल्यू दिखाएगा। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर वैल्यू कितनी आती है। तो हम पाएंगे कि जो वैल्यू नॉर्मल थी वही वैल्यू जिसकी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लगभग वही है, लगभग 4.85 के अप्रोक्सीमेट। वो थोड़ी सी अप डाउन हो रही है क्योंकि एडेप्टर है। ठीक है, अगर इस बल्ब को हटा भी दे रहे हैं तो लगभग इतनी ही वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलने वाली, कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो 4 है लगभग, ये बल्ब कनेक्ट था तब भी 4 थी, तब भी 4 थी। ठीक है, ये थोड़ी सी अप डाउन हो रही है, सिर्फ अप डाउन इस वजह से हो रही है क्योंकि ये वायर ढंग से कनेक्टेड नहीं है हमारे पास में। अदरवाइज आप देख रहे हो कि मैं ना यहाँ पर ये बल्ब को कनेक्ट कर दूं या ना करूं, वोल्टेज पर कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ रहा। वो एक बार तो आप क्वेश्चन पूछा था आपने एक बार कि सर जब भी कोई बल्ब या कोई लोड ऑन करते हैं तो एक बार जो सब चीजें डिम क्यों होती हैं एक बार के लिए, जो कल वो आंसू क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सर हर लाइट एक बार डिम क्यों होती है, वही काम हो रहा है। एक बार जब बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ तो एक बार आपको वैल्यू अप डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, बट वापस वो उसी पोजीशन पर पहुंच जाती है। यानी समझ में आ रही है ना, ये वोल्टेज आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आप देखो इसमें जो सिंबल आ रहा है बार बार माइनस का सिंबल आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मीटर है ये करंट को और इसको वोल्टेज को मेजरमेंट करने के साथ साथ डायरेक्शन भी मेजरमेंट करता है करंट की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर से करंट जो है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं, उसी के फ्लो को हम मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसके साथ में नेगेटिव टर्मिनल के साथ में इसके पॉजिटिव पिन को कनेक्ट कर दिया, प्लस वाली पिन को, और इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज नेगेटिव में दिखेंगी सारी। देखो माइनस का सिंबल आ गया इसके अंदर, आप देख पा रहे हो इसमें माइनस का सिंबल आ चुका है, देखो। ठीक है ना, ये देखो माइनस का साइन आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापिस से प्लस इसकी तरफ इसको कनेक्ट कर दूं यहाँ पर और इसको इसकी तरफ कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर बिल्कुल वापिस से पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, वापिस से पॉजिटिव सारी वैल्यूज बन चुकी है। ठीक है ना, अब क्या है, एक बल्ब को कनेक्ट करने से तो कोई वोल्टेज में फर्क नहीं आया। अब हम एक बल्ब को और कनेक्ट कर लेते हैं इसी के साथ में। ठीक है, इस बल्ब की बात करेंगे अब की बार, देखते हैं इसके वायर कैसे रहेंगे। वायर ही ढंग के नहीं इनके पास, ये इसके साथ कनेक्ट और इसका जो वायर है इसी के साथ मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अभी एक बार हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया, और जो सीरीज कनेक्शन बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन बना लिया हमने, ये कनेक्शन बनाया,
इनको अगर मैं यहाँ पर अगर डिनोट करूँ दोनों बल्ब को, तो इनको डिनोट ऐसे करेंगे। एक बल्ब है, उस बल्ब को हम रेजिस्टेंस के रूप में लेते हैं, तो ऐसे करके ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ये रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, फर्स्ट बल्ब बनाया, उसके दोनों टर्मिनल हो गए, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। फिर इसके साथ में मैंने दूसरा बल्ब कनेक्ट किया, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से मैंने ये जो सर्किट है, एक ये सर्किट यहाँ पर डायग्राम, सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर शो कर दिया। इस जगह पर हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो लगभग हमारे पास में 4.8 यानी 5 के अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू चलती जा रही है। वोल्टेज जो है यहाँ पर ये डिफरेंस इस तरीके से वेरी कर रही है, यानी अप्रोक्सीमेटली मैंने वैल्यू को बोला है, अप्रोक्सीमेटली 4.8 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट हमारे को वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब दोनों बल्ब को मैंने किस कनेक्शन में कनेक्ट किया है, सीरीज कनेक्शन के अंदर कनेक्ट किया है। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे सभी के साथ में, सभी के एंड पर चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कनेक्ट इसके साथ कर दिया, और दूसरा जो होगा वो इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो आप इनकी इंटेंसिटी देखना ध्यान से, देखो बिल्कुल डिम हो चुके हैं ना, पहले ज़्यादा तेज थे। जैसे मैं 1 मिनट के लिए अगर आपको वही कनेक्शन दिखाऊं दोबारा से, तो ये आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और इसके पास में इस तरीके से, तो दोनों के दोनों की इंटेंसिटी देखो कितनी कम हो गई। लेकिन अगर वापिस से मैं इनकी इंटेंसिटी वही रखना चाहूँगा, तो इस वायर को अगर मैं इसी पर कनेक्ट कर दूँ, तो दोनों इसी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तब आप देखना कि क्या वैल्यूज निकल करके आती है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, तो वो वाला बल्ब जो है ना वो फ्यूज देखो फुल हो गया। अब ये बंद हो गया, ये बंद क्यों होगा, इसके तो दोनों के दोनों वायर मैंने अटैच कर दिए, ये इसने इस बल्ब ने तो अब उसके साथ में तो कोई अटैचमेंट दिखाई नहीं रखी, तो ये बंद हो गया है। वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसके पास में डायरेक्टली करंट जा रहा है अभी। अब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वोल्टेज देखते हैं कि क्या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया इसके साथ में, ठीक है, फिर उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट है, एक बल्ब का अंदर जो है ना दोनों टर्मिनल के ऊपर मैं देखता हूँ चेक करके कि इसमें वोल्टेज कितनी है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया, तो आप वोल्टेज को देख पाओगे 2.24 वोल्टेज, 26 वोल्टेज के समथिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर हम बात करें इसके पास में वोल्टेज की, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिखाई देगी, देखो यहाँ पर 2.55 की अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो फिर ये लगभग 4.5 दिखाई दे रही है, देखो। तो अभी भी दोनों के दोनों बल्ब कनेक्ट करने के बाद भी वोल्टेज लगभग हमारे को वो अप्रोक्सीमेटली सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इसके पास में तो वोल्टेज कुछ है, इसके पास में कुछ है। कैसे बताया मैंने, एक बात बताओ, जब मैंने इस एंड के साथ इस एंड को कनेक्ट किया, तो वोल्टेज वही 4.8 दिखाई दी। मीटर में आप देख सकते हो अच्छे ढंग से 4.8 की वोल्टेज है। दिखाओ एक बार जतिन, कितनी है इसमें, 4.8 वोल्टेज अभी भी, ओके 4.8 है। लेकिन जैसे ही मैं एक बल्ब के यहाँ पर इस बल्ब की वोल्टेज देखता हूँ, अकेले इसकी चेक करेंगे, तो इसकी चेक करने के लिए तो इसके एंड पर लगाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया वायर। अब आप देखो तो इसमें दिखाना एक बार 2 वोल्टेज, यानी कि दोनों में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसका मतलब है ऐसे सीरीज में कनेक्ट करने से, रख दो, सीरीज में कनेक्ट करने से क्या हो रहा है कि वोल्टेज जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अलग अलग हो रखी है। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं, तो सर करंट कैसे मेजर करेंगे, हम इस मीटर से करंट को मेजर कर तो सकते हैं, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले ये कनेक्शन हटा करके इस वाले में कनेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अलग होते हैं। यहाँ पर हम इनको कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, बार बार वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्ट होता है, और वैसे हमारे को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर जो है ना, ये इधर से लास्ट वायर और उसमें से एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करके देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। कैसे करके देखेंगे, देखो ये कनेक्शन यहाँ से मैंने हटा दिया, ये कनेक्शन हटा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक कनेक्शन इसके साथ में कनेक्टेड है। अब एक जो वायर है, ये ब्लैक वाला वायर, ये ब्लैक वायर इसके साथ में कनेक्ट होगा। कैसे, देखो ये ब्लैक वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस अब मीटर में से होते हुए, अब ये जो वोल्ट मीटर है, सॉरी एम मीटर बनेगा, एम मीटर पर पहले 10 वोल्टेज कनेक्ट लिख रखा। यहाँ पर हम इसको 20 mm, क्योंकि मिलीमीटर में करंट आएगा, तो इसको यहाँ पर इस तरफ सेट करेंगे, लगभग इस जगह पर 20 मिली एम्पियर पर इसको कर लिया मैंने सेट, मिली एम्पियर पर। ठीक है, क्या पता माइक्रो भी चला जाए, पर वहाँ तक देखेंगे एक बार वैल्यू। ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वायर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, फिर मीटर में जाएंगे, मीटर में से फ्लो होते हुए इस वायर में आएंगे, तब ये करंट को मेजर करेगा। यानी ये जो वायर है, इसको मुझे इसके अंदर यहाँ पर कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो अभी देखो जले थे ये थोड़े से, देखो थोड़े से जले हैं, एक बार ये वायर थोड़ा सा देखो। अब क्या हो रहा है, मीटर में से होते हुए जा रहा, और कितना करंट दिखा रहा है, 0.04 मिली एम्पियर, 0.04 मिली एम्पियर। ओके, कितना करंट है, 0.04 मिली एम्पियर दोनों में। क्या देखते हैं, इसमें इतना, इसमें इतना है,
अगर एक बल्ब होता तो देखो इन दोनों में जो कितना करंट ना वो मेजर कर रहा है ये। अब मैं एक बल्ब का मेजर करके देखता हूँ, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, आप देखना ध्यान से। अगर मैं इस बल्ब को कनेक्ट करूंगा तो देखो इंटेंसिटी फुल हो गई, एक बल्ब फुल जल रहा है क्योंकि उसके पास में पूरी वोल्टेज गई है, और इसका जो करंट है 0.07 है, वोल्टेज बढ़ गया मतलब करंट भी बढ़ गया, है ना। तो वो वी आई का ग्राफ बनाएंगे हम, वी का और आई का, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है वी आई का, यानी वी अगर मैं बात करता हूँ तो आई की बात करूँ, तो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया, वोल्टेज उसकी ज़्यादा थी, दोनों के साथ में तो वोल्टेज दो थी, लेकिन वहाँ पर करंट मुझे कुछ दिखाई दिया था, दोनों का जो इकट्ठा करंट था वो ज़्यादा है। अगर आप समझो तो इस तरीके से अगर हम समझे ना, तो यहाँ पर देखना लगभग करंट कितने 0.04 के करीबन दिखा रहा है, और इस टाइम पर जो है ये इकट्ठा कनेक्ट हो गया था, अच्छे से ढंग से चल रहा है, तो उस टाइम पर जो है करंट 0.07 दिखा रहा है। ठीक है, ये जो है करंट अप डाउन हो तो देखो मीटर में भी थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, इसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, पर एक्चुअल में हम समझ क्या रहे हैं कि एक इसको कनेक्ट करते वक्त इसमें से जो करंट जा रहा है, दोनों को कनेक्ट करते वक्त जो सेम करंट जाएगा, पर दोनों में से जाएगा, सेम करंट जाएगा पर जाएगा दोनों में से, ठीक है ना, और ज़्यादा करंट जाएगा जब दोनों में से, ऐसे करके। वोल्टेज की मेजरमेंट करी हमने, इसके पास अपनी वोल्टेज थी, इसके पास अपनी वोल्टेज थी, टोटल वोल्टेज सेम आई, पर दोनों के पास में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। करंट की बात करी तो करंट इसमें और इसमें दोनों में सेम जा रहा है, दोनों में करंट सेम जा रहा है। ओके, ये चीज हमने समझी इस सीरीज कनेक्शन के अंदर। तो सीरीज कनेक्शन में एक बार फिर रहा है, प्रत्येक बल्ब के पास ईच बल्ब हैज सेम, ईच बल्ब हैव सेम करंट बट डिफरेंट वोल्टेज, यानी सभी में वोल्टेज डिफरेंट तरीके से जा रही है इसमें से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरीज के बाद पैरेलल कनेक्शन की। इस कनेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी बल्ब के जो वायर हैं वो एक ही जगह पर कनेक्टेड हैं, इस वायर के और इस वायर के सभी जो वायर हैं वो एक ही जगह पर कनेक्टेड हैं। आप क्या करते हैं, इन दोनों को मैं सबसे पहले एक बल्ब की इंटेंसिटी आपको दिखाई थी, फिर से देखो एक बार, एक बल्ब की इंटेंसिटी कितनी रहेगी, एक बल्ब की इंटेंसिटी थी हमारे पास में ये, ठीक है। अब तीन बल्ब की इंटेंसिटी देखते हैं, इनकी जब देखेंगे तो अभी देखना क्या होगा, ये भी इंटेंसिटी उतनी, इसका मतलब है देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वोल्टेज, वोल्टेज पर इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वोल्टेज के वजह से ये डिम जलते हैं, इंटेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि पैरेलल कनेक्शन में सेम अमाउंट में देखो कितने अच्छे से जले। लेकिन अगर मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा था, सभी को सीरीज में कनेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसके अंदर तुम देखो एक बार, तो क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल डिम जल रहे थे सारे के सारे, एक बल्ब तेज, और अगर तीनों बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल ये स्लो जल रही है। देखो इतने स्लो की दिख नहीं रहे इनको, ये देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल डिम। और अगर मैं इस पैरेलल कनेक्शन में देखता हूँ तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो अच्छे ढंग से, यहाँ पर ये बिल्कुल फुल जलेंगे। अब इनके अंदर जो है ना वोल्टेज को चेक करते हैं, मैंने इनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और ये बल्ब फुल जले, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा मैं, इसको यहाँ पर, और वही सेम टू सेम हमारे को ये सेट नहीं है, ये यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर देखो नहीं है वो, ये देखो, तो यहाँ पर क्या वही 4.8 वोल्टेज सेम टू सेम, आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही वोल्टेज जो है वो दिखाई दे रही है। ओके, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। यानी एक बात बताना, वोल्टेज में डिफरेंस तब आएगा ना जब मैं यहाँ पर अलग अलग कनेक्शन होंगे इनके। अब मैं इस बल्ब का देखना हो तो मैं इन्हीं वायर पर तो कनेक्ट करूंगा, इसका देखना हो तो भी, यानी किसी भी बल्ब का अगर मुझे वोल्टेज चेक करना है तो मैं सेम जगह पर सेम टर्मिनल पर ही इनको कनेक्ट करता हूँ, दोनों पिन को। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के पास में वोल्टेज सेम है, पर क्या करंट सेम है सभी के पास? वो कैसे मेजरमेंट किया जाए वो, अब देखो अलग अलग तो यहाँ पर वायर के साथ में बीच में इनके पास ज्वाइंट नहीं है, बट हम एक बार देख लेते हैं कि अगर इनके पास में करंट जा रहा होगा, वो कम जा रहा है ज़्यादा जा रहा है, कैसे कितना जा रहा है। तो बताया था मैंने, इसको सबसे पहले इधर कनेक्ट करते हैं हम, इसको सेट कर दिया मैंने 20 मिली एम्पियर पर। अब इसके अंदर वायर को कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्शन होता है ये। वैसे अगर कनेक्शन कर दूं ना मैं, तो तुम देखो ध्यान से, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, 1 हो गया। 1 का मतलब हमने गलत तरीके से जोड़ रखा है, इसका ये मतलब होता है। यहाँ कनेक्ट करूंगा तो भी कुछ दिखाएगा, क्या दिखाएगा? अब एक बार बताओ, एक वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, दूसरा यहाँ कनेक्ट करूंगा तो ये तो कनेक्ट है ही नहीं, तो वोल्टेज का तो मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। अब क्या करते हैं, इसको अगर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो मीटर खराब हो जाएगा,
क्योंकि देखो ये मैंने यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन कर दूंगा, मैं ऐसे करके और इसके ऊपर कनेक्ट कर दूंगा तो ये तो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे तो क्या मेजरमेंट कर, कुछ भी नहीं मेजर करेगा। जो भी करंट मेजर होगा वो बल्ब में से तो थोड़ी गया है, वो तो इस मीटर में से होकर के गया, उसको मेजर कर दिया। अब क्या है, जो बल्ब में से मेजर होकर के मीटर में से आएगा ना, ये मीटर तब मेजरमेंट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये जो बल्ब, ये जो था, इस वायर को मैं अगर मान लो इस जगह पर कनेक्ट कर रहा हूँ, इस जगह पर कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करने वाले हैं। देखो कैसे किया था हमने स्टार्टिंग में कनेक्ट, ये जो वायर इसके साथ था, इसको उसके अंदर, और इसका जो एक वायर था ना, जैसे पॉजिटिव लगा लो नेगेटिव लगा लो, वो अलग अलग लगा के देखेंगे अब की बार नेगेटिव में। ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जैसे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब तुम ध्यान से देखना कि कनेक्शन कौन सा है। ये वायर आया वोल्टेज का पॉजिटिव, इसको मैंने मीटर के साथ में कनेक्ट किया। अब मीटर का जो दूसरा पोर्शन है उसके साथ बल्ब का एक सिरा कनेक्ट किया, और दूसरा जो सिरा है बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैंने वोल्टेज नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको अगर जलाऊंगा तो देखना ये दोनों, ये सभी के सभी सेम अमाउंट में जलने चाहिए। देखते हैं जलेंगे या नहीं जलेंगे। वाह, सेम जले, है ना। या अब दिखा रहा है कि 0.2 वोल्टेज। पहले जब मैंने मेजरमेंट करके दिखाया था तो एक बल्ब की वोल्टेज क्या आई थी, 0.2, यानी दोनों वोल्टेज जो भी कुछ थी। अभी भी क्या थी, अभी 3 बल्ब जला रखे हैं तो भी यहाँ पर करंट कितना है, ये है देखो, यहाँ पर करंट सभी का इकट्ठा दिखाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये बल्ब अगर अलग अलग तरीके के होते, यहाँ पर तो सेम मैंने बल्ब लिए, है ना भाई, कोई बल्ब थोड़ा सा बड़ा होता, कोई बल्ब थोड़ा सा छोटा होता, तो उनकी इंटेंसिटी जलने की तो सेम होती, लेकिन सभी के सभी करंट अलग अलग लेंगे। ये अपना करंट अलग से, ये अलग से, ये अलग से, इसके दोनों वायर में से करंट अलग तरीके से पास होगा, इसके वायर में से अलग और इसके वायर में से अलग तरीके से पास होगा। यानी कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज तो हमने देखा कि सेम रही, करंट जो है वो सभी में अलग अलग होगा जब हम मेजर करेंगे तो, और इंटेंसिटी सेम इसलिए है क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पर आप सिर्फ अगर वोल्टेज से समझो, करंट से ना समझो चीज़ों को, तो ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर जिसमें वोल्टेज ज़्यादा थी ना, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा थी वो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है, और इसमें आपको सभी, इनमें ना सभी के सभी जितने बल्ब थे उनको सेम अमाउंट में इंटेंसिटी मिली है, सेम अमाउंट की इंटेंसिटी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये था पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। अब ये बल्ब जो है, ये बल्ब क्या है, एलईडी बल्ब, और इसके अगर मैं अंदर इन दोनों वायर को अगर उल्टा कनेक्ट करके दिखाऊं, जैसे मैंने कहा इसका जो ये जो लॉन्ग वायर है, जो लॉन्ग वाला टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, और छोटे वाला होगा वो नेगेटिव। इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम कनेक्ट करके देखें तो क्या होगा, अगर मैं इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करूं तो ये वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से कनेक्ट करें और इसको इस छोटे वाले के साथ में, तो देखो कुछ भी वर्क नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको पलट करके ऐसे करके अप्लाई करूं तो ये जो है ना अच्छे ढंग से वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है, देखो अच्छे ढंग से वर्क कर रहा है, कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एलईडी बल्ब है, और ये जो सारे जो है जनरल बल्ब होते हैं जिसके अंदर जो आपको एक छोटा सा फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा, बहुत सिंपल सा फिलामेंट किसी को दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, तो इसके साथ में आप कनेक्ट कीजिए और इनको देख सकते हो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है पैरेलल कनेक्ट करने पर और सीरीज कनेक्ट करने पर तो बता सकते हो। सर जो दिवाली पर लाइटिंग होती है वो सीरीज कनेक्शन में होती है, पैरेलल कनेक्शन में? दिवाली पर जो आप लड़ियों की बात कर रहे हो, देखो वहां पर आपने ये देखा होगा कि मैंने ये जो कनेक्शन कर रखा है इसमें सभी के सभी जो बल्ब हैं वो सेम क्वांटिटी में जल रहे हैं, यानी सेम इंटेंसिटी है। तो एक मिनट के लिए आपने ये सोचा होगा कि जो दिवाली पर जो लड़ियां हैं ना उसमें इस तरीके से कनेक्शन होगा, बट नहीं, वहां पर ऐसे कनेक्शन नहीं है। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसके एक बल्ब को जलने के लिए अच्छे ढंग से, भाई फुल क्वांटिटी में, अगर मान लो फुल इंटेंसिटी के साथ ये जले, उसके लिए इसको 4 वोल्टेज चाहिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं भाई 5-6 तक ये जल सकता है, ना भी टूटे फूटे, पर एक्चुअल में हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड कि 4 वोल्टेज तक है। इसके बाद समझो अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्टली उसको तो अप्लाई किया जाता ना, तो उसके पास कुछ अडेप्टर होता लड़ी के पास, ना कुछ और, उसको तो डायरेक्टली हम 220 वोल्टेज पर अप्लाई करते हैं। वहां पर जो 220 वोल्टेज पर है जब उसको एसी करंट दिया जाता है, सॉरी एसी वोल्टेज, तो उस टाइम पर होगा क्या, एक जो बल्ब होगा उसको 4 वोल्टेज चाहिए है केवल, और उसके साथ अगर मैं पैरेलल कनेक्शन कर दूं तो सभी बल्ब के पास में 220 वोल्टेज पहुंच जाएगी। और कितने पर जलता है अच्छे से, 4 वोल्टेज पर, और पहुंच कितनी गई सबके पास, 220 वोल्टेज। तो क्या होगा,
वही होगा जो हर बल्ब के साथ होता है, ब्लास्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सारी की सारी पूरी लड़ी फेल हो जाएगी अगर उसको इस तरीके का कनेक्शन दे दिया जाए तो फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पर सभी की वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर किसी के पास में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, इस बल्ब के पास में भी 220 वोल्टेज, इसके पास में भी 220, इसके पास में भी 220 वोल्टेज चली गई। बट मैं नहीं चाहता कितनी वोल्टेज जाए, मैं चाहता हूं कि एक बल्ब के पास में 4 वोल्ट जाए। तो मैं इसको कनेक्शन कर दूंगा ये वाला सीरीज वाला कनेक्शन। अगर जो सीरीज कनेक्शन होगा तो सीरीज कनेक्शन के अंदर है ना, इन सभी में से करंट तो जाएगा सेम, लेकिन वोल्टेज है ना ये अपने, और इसके पास अब कुछ, इसके पास ऐसे करके सभी में से जब वोल्टेज गुजर के जाएगी तो वो वोल्टेज है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सभी में। तो यानी कि अगर मुझे 220 वोल्टेज पर 4 वोल्ट का बल्ब लगाने हो तो एक लड़ी में मैं कितने बल्ब लगाऊंगा, हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक बल्ब को चाहिए 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा, 4 5 जा 20, फिर से 4 5 जा 20, हमें पता चल गया 55 जो ना बल्ब मुझे सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। सभी बल्ब के पास 4 वोल्टेज होगी तो 220 वोल्टेज पर वो सभी के सभी अच्छे ढंग से वर्क करेंगे। तो जो लड़ी बनाई जाती है उसके अंदर जो सभी के सभी जो एक बल्ब होते हैं, यहाँ पर बल्ब कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा, इस तरीके से एंड सोन तक कनेक्ट करते करते, और एक वायर होता है ना लड़ी में, वो ऐसे कनेक्ट होकर के फिर सीधा लंबा जा रहा होता है, और ये जो लास्ट में है इन दोनों टर्मिनल को हम फिर जो है प्लग इन करते हैं। इन दोनों टर्मिनल को हमें यहाँ से जो है प्लग इन करते हैं, तब ये सारे बल्ब जल रहे होते हैं। आपको दिखता है कि वो एक ही तरफ वायर कैसे चले गए, दोनों तरफ के वायर में इनको तो इधर और इधर वायर दिखाया जा रहा है, बट उस लड़ी में दोनों तरफ वायर कैसे होते हैं, समझ आ रही है बात? ये देखो, ये जो है ना इसके अंदर अगर आप समझोगे तो देखो ध्यान से एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये जो दोनों वायर आपको आ रहे हैं जो आप प्लग इन करते हैं, ये दोनों के दोनों वायर जब यहाँ से जाएंगे सीधे तरीके से जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखो एक ये बल्ब था, आप बस ये बात समझ लेना कि उनको बल्ब को जब लगाया गया है तो जनरली तो लड़ी बनाते वक्त पैरेलल कनेक्शन नहीं किया जाता, सीरीज कनेक्शन किया जाता है, ताकि सभी में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सभी को जो है अलग अलग तरीके से जो वोल्टेज है उसको अलग अलग बल्ब को अलग अलग तरीके से वोल्टेज मिले। सब बल्ब का सेम वोल्टेज तभी होगा अगर जो बल्ब बनाए गए हैं वो सेम है। अगर बल्ब छोटे बड़े हैं, अगर अलग अलग तरीके के लोड उठाने सकते हैं तो उनमें सभी में ना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से होगा, किसी में वोल्टेज कुछ, किसी में वोल्टेज कुछ। सेम अगर तरीके के बल्ब हैं तो सेम तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सही समझ में आ रही है? और कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ चलो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल बताना मुझे कि जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ बल्ब को या किसी भी रेजिस्टेंस को, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में वोल्टेज सेम रहता है या करंट सेम रहता है? सीरीज में सभी के अंदर से करंट सेम रहता है, सभी के सभी जितने भी लोड अप्लाई या कोई भी अप्लाई सप्लाई कर रखे हैं। तो उसके बाद अगर मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूं तो पैरेलल में करंट सेम या वोल्टेज सेम? वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि जो ये वोल्ट मीटर है इसको मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट ही क्यों किया, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया, सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं किया? इसको मैंने वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं किया, पैरेलल में कनेक्ट मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार इसको? यहाँ पर मैंने इसके साथ में और ये बल्ब इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। ये तो यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है 4.8 वोल्टेज, ठीक है। ये कनेक्शन जो होगा डायरेक्टली इनके साथ में है, एग्जाम्पल के लिए बैटरी है, बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, तो इसको मैंने पैरेलल कनेक्शन दे रखा डायरेक्टली। अब मैं कोई बल्ब लगाऊंगा तो इन दोनों टर्मिनल पर लगाते चलेंगे, तो ये तो पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसा इसलिए है क्योंकि दो सिरों के बीच यानी दो एंड के बीच में मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस देखना होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होती है। इसीलिए वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है ना इन दोनों सिरों के बीच में कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है वो हम मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। बात करें अगर हम एम मीटर की तो यानी, और जैसे मैंने मीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया सीरीज के बजाय, तो डायरेक्टली इसने 2 एम्पियर का जो है यहाँ पर 2 मिली एम्पियर का करंट दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ये तरीका ही गलत होता है। जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे एम मीटर को तब तो वो उससे पूरे के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनको मेजर कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है जो उस पूरे कनेक्शन में से, और पूरे कनेक्शन में जो करंट होता है ना वो सबके पास सेम होता है।
इसीलिए मीटर में भी वही दिखाएगा। अगर इस मीटर को मैं एज ए बल्ब मान करके बल्ब के साथ में ही कनेक्ट कर देता हूँ तो इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो इनमें से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। और जैसा आप जानते हो कि सीरीज कनेक्शन में तो करंट सेम रहता है, इसीलिए जो इस बल्ब का जो करंट होगा वही इसका भी करंट होगा। इसीलिए ये वहां पर जुड़ करके उनके पूरे के पूरे सर्किट में अपने आप को जुड़ करके और क्या दिखा देगा, सही करंट की वैल्यू दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तब ये इनके पास में जो वोल्टेज थी ना, आपको पता है कि पैरेलल में तो सभी के पास वोल्टेज अलग अलग होती है, वोल्टेज नहीं, सभी के पास में करंट अलग अलग होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको भी पैरेलल में कनेक्ट कर दूं मीटर में, तो ये मीटर में भी तो कुछ अपनी अलग रीडिंग दिखाएगा एम्पियर में, और ये यहाँ पर जो है मिली एम्पियर में कुछ अलग रीडिंग दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इनके जो करंट जो इन्होंने कितना करंट लिया है वो करंट ये शो नहीं कर सकता अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो। याद रखना, एम मीटर करंट जब मेजरमेंट करने वाला मीटर लिया है तो उस मीटर के लिए सीरीज कनेक्शन होगा। और मैं बात करूं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करके ही उसकी वोल्टेज का डिफरेंस जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट क्या है कि सर ये क्या है, ये जो ये कौन सा मीटर होता है। एक्चुअल में ये वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। इस तरीके का जो पहले वो मीटर हुआ करता था, आज के टाइम पर ये डिजिटल मीटर है, बट पहले ये इस प्रकार का, इसको एनालॉग मीटर बोलते हैं। इस मीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पर कोयल दिखाई देगी तांबे की, कॉपर वायर के साथ में। उसके साथ में इसके छोटा सा एक अंदर से स्प्रिंग होता है जिससे जीरो पर रहता है। जैसे ही मैं इसके अंदर जो दोनों टर्मिनल के पास है, ये जो है इन दोनों को अगर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये सुई जो है ऊपर आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, अभी आप समझ रहे हो कि सर ऐसी या कहाँ नहीं आई, क्योंकि वह पहली बात तो ये इतना वोल्टेज ही नहीं पास कर रही कि ये 0 से लेकर 100 वोल्टेज दिखा दे। अब थोड़ी सी इधर आती, क्योंकि ये एसी है, एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए है। एसी डीसी वोल्टेज तो किसी को भी मेजरमेंट कर सकता है ये, बट ये उसमें वोल्टेज में जो हमारे स्टेबलाइजर होते हैं एसी वगैरह के लिए लगाए जाते हैं उसमें ये मीटर पाया जाता है, आपको देखा उसमें। तो ये कुछ किसी टाइम का मीटर हुआ करता था, और आज के टाइम पर इस तरीके के मीटर का इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए। तो आई होप आप सबको ये जो टॉपिक था यानी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का, ये कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूर से जरूर। आप सब भी बताओ जो वीडियोज़ को देख रही हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना इन्होंने कैसे जवाब दिए। ठीक है, जल्दी से बाय करो सबको। ठीक है, तो ये अपनी जो क्लास होगी आज की, किसी दिन यादगार बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप कभी भी इसको यूट्यूब पर देख रहे होगे तो याद आएंगे आपको ये दिन जो आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। ये ऐसी इसीलिए बनाई जाती है, वरना तो हम डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं। पर ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपको कभी लाइफ में आगे चल के कभी आप देखोगे तो याद आएंगे आपको। एक क्लासेस ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है।